वेलकम हीलिंग पल्स 7 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग रहेगी, ये रीडिंग रहेगी 3 पोर्टल के बारे में। इसके एनर्जीज देखेंगे और मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के लिए। एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और उसी तरह से देखिएगा, जो मैसेजेस रेजोनेट आपको लगे होते हैं उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपनी मार्च की रीडिंग नहीं देखी है मंथली, प्लीज उसको देख लीजिएगा। 3 नंबर जो है मास्टर नंबर है, एस्टेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज को बताता है और 3 की वाइब्रेशन इसमें डबल हो जाती है। तो आपकी डेस्टिनी के लिए ये नंबर है। आपकी लाइफ में आप जो काम एंजल्स के साथ करना चाहते हैं या ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपको जो काम करने होते हैं, एस्टेंडेंट मास्टर्स के साथ या एस्टेंडेंट मास्टर की जर्नी के लिए आपको जो काम करने होते हैं, उन चीजों के लिए ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि नंबर ही वही है। आपके ड्रीम मैनिफेस्टिंग का टाइम है, डेस्टिनी की कॉलिंग का टाइम है। आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है। आप कहीं पर भी हैं, लाइफ में कैसे भी चल रहे हैं, आपका एक स्टेप आगे बढ़ ही रहा है। तो ये जो पोर्टल है, यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाना, दूसरे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में एनर्जेटिकली शिफ्ट करना, ये सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि एक के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, लेकिन सबके लिए अलग अलग वाइब्रेशंस पे होगा, क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं उसी के हिसाब से, आपके कर्मास के हिसाब से, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी चॉइसेस हैं उसके हिसाब से ही ये चीजें आपको सर्व करती हैं। 3 पोर्टल को क्रिएशन की बात करता है। विजुलाइज आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें करना चाहते हैं अच्छे के लिए या आप कर सकते हैं, उसके लिए बात करता है। कॉपरेशन कीजिए, कनेक्शन बना के रखिए सभी से, एक लव और रिस्पेक्ट की जो एनर्जीज हैं उसकी बात करेगा ये 3 पोर्टल। यानी कि आपकी वाइब्रेशन से ही होनी चाहिए कि आप एक को क्रिएशन की एनर्जीज में हो, आप अच्छे भविष्य को विजुलाइज कर सकते हो, पीस की एनर्जीज में हो और आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में अच्छा हो, एक लव और रिस्पेक्ट की एनर्जीज में आप रहते हो। आपका हार्ट जो है, आप अपने हार्ट स्पेस से वाइब्रेट करते हो। तो अगर आप हार्ट स्पेस से वाइब्रेट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम रहेगी। यानी कि आपको लग सकता है कि ये चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप अपने हार्ट स्पेस से वाइब्रेट नहीं करते हैं, यानी कि कॉन्स्पिरेसीज में आपका ध्यान रहता है बेसिकली, तो डेफिनेटली ये 3 पोर्टल आपको सर्व नहीं कर सकता। आपका असेंशन, आपके लिए चीजें आगे तो डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन उसी लेवल पे जिस लेवल पे आप अपनी वाइब्रेशंस को रखते हैं, तो किस वाइब्रेशंस पे आप वाइब्रेट करते हैं। तो मेरी किसी बात को बुरा नहीं मानिएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं आपको उसी चीज के लिए रास्ता दिखा रही हूँ जिस चीज के लिए आप यहाँ पे हैं, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए लोअर वाइब्रेशन में है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपको खुद भी पता होता है, यानी कि हर एक इंसान को अपने मन में पता होता है कि वो कहाँ पे वाइब्रेट करता है, किस तरह से वाइब्रेट करता है, या फिर उसकी सोच कैसी है। ये हम सबको पता है कि सबको पता होता है। तो आपकी सोच जैसी भी है, आपको ये जो पोर्टल है वैसा ही सर्व करने वाला है। तो ये समय है अपनी लाइफ के अंदर एक इजी रहने का वक्त है एक्चुअली आपके लिए। कुछ लोगों के लिए बहुत ही हर्मिट मोड वाला टाइम रहेगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ही रिलैक्सेशन वाला टाइम रहेगा, कुछ लोगों को बहुत ही इरिटेशन हो सकती है, हैवी एनर्जी महसूस हो सकती है। वैसे देखिए, कोई भी पोर्टल हो वो कुछ समय पहले से ही काम करना शुरू कर देता है। तो जो लोग स्पिरिचुअली अवेक हैं उनको पहले से पता है कि ये पोर्टल कब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस पोर्टल ने भी कुछ महीने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि इसकी एनर्जी में वाइब्रेट करने के लिए आपको कुछ महीने पहले ही इनविटेशन आ गया होगा डिवाइन से। तो जिन लोगों को इनविटेशन आया होगा उनको पता होगा, जिन लोगों को नहीं मिला है इनविटेशन, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने हार्ट स्पेस से वाइब्रेट करें। तो आपकी जर्नी में आगे क्या है, आपको यही करना है कि आपकी इस जर्नी में और पोर्टल्स की एनर्जीज हो, न्यूमून या फुलमून की एनर्जीज हो, ये आपको सर्व कैसे करती हैं। ये आपकी लाइफ की जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी आपकी लाइफ होती है, ओवरऑल आपकी जो ये लाइफ है, इसमें आप कैसे जीते हैं, आप किस जगह से वाइब्रेट करते हैं, आपकी सोच कैसी है, आपके थॉट पैटर्न में क्या है, यही चीज रिपीट होती है। ये रिपीटेटिव चीजें होती हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको बार बार हर बार टेस्ट करता है अलग अलग लोगों के साथ में, कभी कभी सेम सिचुएशंस में, कभी कभी अदर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, कि आप अपना टेस्ट पास करते हैं कि नहीं करते। कभी कभी वो आपको बहुत लालच देता है, टेस्ट करता है आपके लालच को। कभी कभी वो आपको बहुत ही ज्यादा कमी में रखता है, टेस्ट करता है वो आपको। कभी कभी वो आपको बहुत ही पावरफुल बना देता है, टेस्ट करता है आपको। कभी कभी वो आपको बिल्कुल पावरलेस कर देता है, टेस्ट करता है आपको। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये टेस्ट ही है, जो बार बार आप ये सुनते हैं कि जो ये स्कूल है, अर्थ जो है हमारा स्कूल है, हम यहाँ सीखने आए हैं। अब हम चीटिंग करके पास होना चाहते हैं तो एक धब्बा तो लग ही जाएगा कि चीटिंग करके पास करी। यानी कि यूनिवर्स की नजरों में आप
चीटर ही रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चीटर ही रहेंगे। तो चीटिंग नहीं करनी है, चीट कोड यूज नहीं कीजिए। अपनी जर्नी को प्रॉपरली जीने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस लेने हैं, जो भी आप अनुभव लेकर, लेसन सीख कर अपनी जर्नी को कंप्लीट आपको करना है, उसको करना ही है। उससे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं या फिर आप जल्दी से अमीर हो जाना चाहते हैं, जल्दी से लव स्पेल वगैरह करके किसी को पा लेना चाहते हैं, जल्दी से कुछ भी आप कर लेना चाहते हैं, तो जहां पर आपको जल्दी हो रही है वो काम शैतान का है। तो 3-3 पोर्टल की एनर्जीज तो यही है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपको रेस्ट करना है वहां रेस्ट कीजिए, जहां पर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है बिल्कुल कम्युनिकेशन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और डिवाइन के साथ में कनेक्टेड रहिए। जितना ज्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा ही आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा आप अपने हार्ट स्पेस से काम करेंगे उतना ही ज्यादा यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन करेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से काम करते हैं। दूसरा, आपके लिए ये भी जरूरी है कि जब आप किसी से कोई कन्वर्सेशन करें तो आपके लिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जरूरी है। यानी कि अपने दिमाग को छोड़ के थोड़ा सा दिल की जगह से आपको अपने काम करना होगा। हाँ, जहाँ दिमाग का आपको इस्तेमाल करना है बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल भी दिमाग को वहाँ साइड में नहीं रखना है। लेकिन बस ये है कि एक एक कदम आगे उठाते हुए आपको बढ़ना है और यूनिवर्स के साथ में को क्रिएशन में रहना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो मदर अर्थ है वो एसेंशन वाले मोड में है, उसका सहयोग हमें करना है। अगर आपने मार्च की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिएगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका इंट्रो मिस नहीं कीजिएगा। बाकी रीडिंग अगर आपको नहीं भी देखनी हो तो, क्योंकि उस रीडिंग को देखने से आपको ये समझ में आएगा ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी जब हम हार्ट स्पेस की बात करते हैं ना, तो हमारे हार्ट स्पेस को लोग ब्लॉक करना चाहते हैं अगेंस्ट स्पेल वर्क से। और मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरे चैनल पे अब आप ये बात सुनते ही रहेंगे। मुझे स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर है यूनिवर्स की तरफ से कह लीजिए, आर्चएंजल माइकल की तरफ से कह लीजिए, डिवाइन की तरफ से कह लीजिए, कि मुझे आप लोगों को क्लियर अब बातें कहनी है, चाहे आप सुनना चाहें चाहे आप ना सुनना चाहें। तो मुझे वही करना है जो मुझे ऑर्डर दिया गया है, जो मुझे बताया गया है। तो अगर आपकी लाइफ में आप हार्ट स्पेस से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर आप अच्छे इंसान हैं और आपका हार्ट जो है ब्लॉक आपको महसूस होता है, आपको लगता है बहुत ही ट्रॉमा बॉन्ड आपकी सिचुएशन हो रही है, तो जब जब ऐसे पोर्टल्स आते हैं, जब जब न्यू मून और फुल मून आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर जो लोग आपका भला नहीं चाहते, डेफिनेटली वो लोग नहीं चाहते, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे ऐसे लोग हो जिनके साथ आपका पास्ट में रिश्ता रहा था, छूट चुका है, कोई एक्स हैं आपके, कोई आपके कजन्स हैं, कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो। आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, आपके जो कोवर्कर्स होते हैं वो हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं अगर आप कहीं बॉस हैं तो डेफिनेटली इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो आपको ट्रॉमा बॉन्ड रखना चाहती हैं। तो इसके लिए वो किसी भी लेवल पे जाती हैं। जब ये लोग किसी भी लेवल पे जाते हैं तो जैसे मून मैजिक करते हैं, और इन मैजिक्स के द्वारा, इन ट्रिक्स के द्वारा, इन झूठी चीजों के द्वारा ये लोग क्या करते हैं कि ये ट्रॉमा बॉन्ड रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपके जो वुंड्स होते हैं उनको उभारने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको ऐसे लोगों की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं जो या तो आपके एक्स होते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो आपके एडिक्शंस होते हैं, या फिर जिन चीजों को आप पहले पसंद करते थे पर अब आप पसंद नहीं करते, या पहले जो आपकी बैड हैबिट्स थी और आप उनसे बाहर निकल आए हैं, उन चीजों को आप पसंद नहीं करते, या आप किसी टॉक्सिक वातावरण को छोड़कर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को आप छोड़कर किसी हेल्दी इस जगह से आप वाइब्रेट करना चाहते हैं, और वो खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि एटलीस्ट आप उनको मिले ना मिले, आपको सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग आपको आपके हार्ट स्पेस में ट्रॉमा बाउंड रखना चाहते हैं। तो जब भी आपके अंदर कोई इमोशंस पुराने उभरते हैं, पुराने एक्सेस के सपने आप देखते हैं, पुराने एक्सेस आपको याद आते हैं, पुराने लोग आपको याद आते हैं, पुराने एडिक्शंस की तरफ आप जाते हैं, याद रखिएगा अगर आप ऐसे इंसान नहीं है, ये एनर्जी प्रोजेक्टेड है और ये एनर्जी रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि अर्थ के एसेंशन का टाइम है और ये बहुत ही गोल्डन एज टाइम पीरियड चल रहा है जहां पर सभी सोल की ग्रोथ होनी है। तो जब सोल की ग्रोथ होनी है, जिन लोगों ने अपना काम नहीं किया है वो ऐसे लोगों की एनर्जी पे लीचिंग कर रहे हैं या करते रहेंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। अब अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का काम आपको करना है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मुझे ये इंस्ट्रक्शंस हैं क्लियर कि मुझे ये बातें बोलनी है, इसलिए मैं इन बातों को आपको बोल रही हूँ ताकि आप सावधान रहें। ये बातें मैं बहुत पहले भी बोल सकती थी, लेकिन मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज था कि मुझे नहीं कहना कुछ भी अपने चैनल पे तब तक जब तक कि डिवाइनली मुझे गाइडेड ना किया जाए। अब आर्चएंजल माइकल का बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि मुझे कहना ही है, तो मुझे कहना ही है। अब आपको जो बातें अच्छी लगे उनको आप सुन लीजिएगा, नहीं अच्छी लगे कभी भी आगे तो आप प्लीज इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। और आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि आपको अच्छा लगे या आपको नहीं लगे, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है अरे क्या रिपीट कर रहे हैं,
तो याद रखिएगा, लाइफ में आपके लेसन तब तक रिपीट होते रहते हैं जब तक आप उसको लर्न नहीं कर लेते हैं। और मेरा काम यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देना ही है। वीडियो 5 दिन में 1 बार आए या 1 दिन में 5 बार आए, आपको वही बातें सुनने को मिलेंगी जो आपके लिए स्पिरिचुअली सुनना जरूरी होगा, या जो मुझे उस टाइम मैसेजेस आ रहे होंगे। हर वीडियो में तो मैं डेफिनेटली ये चीजें रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, इस तरह के जब भी कार्ड्स आएंगे, मुझे एनर्जी महसूस होगी, मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत नए लोग होते हैं, कभी कभी बहुत पुराने लोग होते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत समय से वीडियो को देखा नहीं होता। तो ये 3-3 पोर्टल में जैसे कि आप अपने हार्ट स्पेस से कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको ट्रॉमा बॉन्ड करने की कोशिश भी की जा सकती है आपके पुराने एक्सेस के साथ में, पुरानी कहानियों के साथ में, नेगेटिव एनर्जीज के साथ में, या फिर आपके ड्रीम स्टेट में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सपने देख रहे हैं कि आपके एक्सेस आपको मिल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में वो हादसे हो रहे हैं जो कि आपके बचपने में हुए थे, या फिर बचपन में कोई आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किसी ने किया था, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, कोई मैटर नहीं करता इस बारे में। आपके जो भी ट्रॉमास हैं, आपके साथ किसी ने कोई बुरा व्यवहार किया था, आपकी किसी से झगड़ा हो, आपका किसी से झगड़ा हुआ था, कुछ लोगों के साथ आपके डीप कनेक्शन थे, ऐसा कुछ भी आपके साथ में हो सकता है जो कि लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, हमेशा ही अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उससे प्रेयर कीजिए, सुबह उठ के कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, अपनी सोने के लिए प्रेयर कीजिए, हमेशा ही प्रेयर कीजिए। अपनी जो डिवाइन टीम है, स्पिरिचुअल टीम है, हमेशा ही उसके नतमस्तक रहिए, क्योंकि उनके नतमस्तक रहने से ही हम लोगों का यहाँ भला होने वाला है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार आप ऐसे, जब हम बहुत ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करते हैं तो ऐसी फेक एनर्जीज जो कि हमारे गाइड्स का रूप ले लेती हैं, हमारी तक आती हैं और हमें गाइड करने की कोशिश करती हैं। अब अगर आपके लिए ये नई बात है तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं तो जो फेक एनर्जीज है ना, या जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ऊपर एनर्जीज, वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स का या फिर उनका रूप लेने की, हमारे एंजल्स का, हमारे गाइड्स का रूप लेने की कोशिश करते हैं और हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमें लगेगा कि हम उनके द्वारा मैसेज सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये अंतर करना आना चाहिए कि वो आपकी गाइड हैं या नहीं, या वो आपकी एंजल्स हैं या नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा और अपने आप को खुली हवा में लेके जाइएगा। जो भी आपको लगता है अपने आप को अच्छा रखने के लिए आप कर सकते हैं उसे कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो रेस्ट कीजिएगा, रेस्ट नहीं करना है तो कोई मूवी देखिएगा, जो कुछ भी अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन अपने हार्ट स्पेस से जरूर डील कीजिएगा, इनके अपने हार्ट स्पेस से काम कीजिएगा। किसी ने मुझसे इंस्टा पे पूछा था कि हमेशा ही एक बात की डेविल की एनर्जीज, डेविल की एनर्जीज। देखिए ये 2 कार्ड हैं हमारे ना टैरो के अंदर। तो एक जो कार्ड है, ये कार्ड है आपका, ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये कार्ड जो बताता है, ये कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहां पर एडिक्शंस होते हैं, जहां पे ट्रॉमा बाउंड सिचुएशंस होती हैं, जहां पे नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं। ऐसे एक्स आपके हो सकते हैं, आपके से रिलेशनशिप हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हैं, एब्यूसिव हैं और उसमें आप स्टक हैं। ऐसे बॉस आपके लिए हो सकते हैं, ऐसे कोवर्कर आपके लिए हो सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट आपके लिए, आपकी फैमिली का हो सकता है, रिलेशंस का हो सकता है, आपके कोई एडिक्शंस ऐसे हो सकते हैं, ऐसी हैबिट हो सकती है आपकी, या फिर आपके अंदर आलस है, बस यही आपकी एक बैड हैबिट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब चीजें स्टक हैं। तो ये चीजें आती हैं डेविल की एनर्जी से। जो लोग भी डेविल की एनर्जी से काम करते हैं, इनके एम्पैथ होते हैं और एक डार्क एम्पैथ होते हैं। जो एम्पैथिक लोग होते हैं, एम्पैथी करते हैं जो लोग, वो डेफिनेटली अपने हार्ट स्पेस से काम करते हैं, यानी कि वो सभी एनर्जीज को समझते हैं। लेकिन जो डार्क एम्पैथ होते हैं वो आपकी एनर्जीज को समझते हैं और फिर वो आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं। यही फर्क होता है एक डार्क एम्पैथ में और एक एम्पैथ में। अगर वही डार्क एम्पैथ आपकी एनर्जीज को समझ के आपकी हीलिंग करने में आपकी मदद करे तो फिर दुनिया ही बदल जाए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। खैर, तो जो डेविल की एनर्जीज होती हैं उसमें जब लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो वो आपको इस सिचुएशन में डालते हैं जहां पर आपको किसी ना किसी के बाउंडेशन में रहना होगा, किसी ना किसी के अंडर रहना होगा। तो भी ऐसी एनर्जीज जो कि टॉक्सिक वातावरण से आती हैं, टॉक्सिक लोगों से आती हैं, जहां पर आप, जो कि ऐसी एनर्जी से आती हैं जहां पर आपको ट्रॉमा बॉन्ड रखा जाता है या फिर आपको रखा जा सकता है किसी ब्लैक मैजिक के स्पेल वर्क के द्वारा, या फिर आपको दुहाइयां दे के रिश्तों की। तो ये चीजें आती हैं डेविल की एनर्जी से। जब आप डेविल की एनर्जीज में होते हैं या डेविल की एनर्जीज में बॉन्ड होते हैं, आपको बांध दिया जाता है, तो ये क्या होता है, आप एक ऐसी एनर्जी में बॉन्डेड हैं या आपको बांध दिया गया है, बाइंड कर दिया गया है जहां पर आपकी लाइफ नहीं है, जहां पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जहां पर आप अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते, जहां पर आपकी लाइफ में कुछ भी हैप्पी नहीं होता। आप बंधे हुए हैं
ये चाहें तो अपनी चेन खोल के जा सकते हैं क्योंकि चेन बहुत ढीली है, लेकिन ये ऐसी चीजों से बंधे हुए हैं जहां पर या तो आप में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, या फिर जहां पर आप इसको इस तरह से बांध दिया जाता है कि आपको वही चीजें अच्छी लगती हैं या आपको लगता है मेरे लिए यही सही है। इस एनर्जी में कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि आप बंधे हुए हैं। अब ये डिवाइन की एनर्जीज हैं, ये है आपके नॉर्थ नोड की एनर्जीज। जब आप अपने नॉर्थ नोड की एनर्जीज में होते हैं, यहाँ पे आप फ्री हैं, यहाँ पर आप टोटली फ्री हैं। इस फिगर को हमने कवर किया था, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब के रूल्स आए हैं, तो इसको हमने कवर किया था। लेकिन इसको कवर करने से पहले इस पे कुछ भी नहीं था, ये ऐसा ही था, ये पिक्चर ऐसी ही थी जैसे कि जब हम पैदा होते हैं। ये कार्ड है नॉर्थ नोड का, यानी कि आप अपनी सोल की जो जर्नी है उसको फॉलो करते हैं, आपका सोल का जो मिशन है, पर्पस है, उसको फॉलो करते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पर इसको बॉन्ड नहीं किया जा रहा, यहाँ पर इसको बांधा नहीं गया है, यहाँ पर इसको फ्री फ्लो के लिए छोड़ा गया है कि तुम्हें अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। जो लोग भी डेविल की एनर्जीज के साथ में काम करते हैं या फिर बाइंड करने वाली, बॉन्ड करने वाली एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, वहां पर ग्रोथ नहीं है, वहां पर ग्रोथ कभी नहीं हो सकती, ना खुद उनकी हो सकती, ना जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग आपको बांध रहे हैं या फिर आपको अगर बांध दिया गया है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। या अगर आप खुद ऐसी जगहों से डील करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में रहना पसंद करते हैं जो कि टॉक्सिक है, आपको पता है कि आप टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं या फिर आप डार्क एम्पैथ हैं, आप दूसरों की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको पता है, तो इस एनर्जी में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि फिर हमेशा आपको एक डार्कनेस में ही रहना होगा। अगर आपको डार्कनेस बहुत पसंद है तो भी आपको उसी में रहना होगा, क्योंकि इसके आगे ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे है लाइट, ये है डार्क एनर्जीज, ये है लाइट एनर्जीज, आपके सामने ही है। कोई भी ज्यादा देर अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता, अंधेरा होते ही लाइट जलाने की कोशिश करते हैं। तो वो लाइट ही वो चीज है जो कि आपको सब जगह से बाहर निकाल सकती है। लाइट में आपके लिए फ्रीडम है, लाइट में आपके लिए आपकी सोल जर्नी है। लेकिन हाँ, एक डार्क फेज से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपको गुजरना पड़ता है। एक फेज ऐसा होता है जहां पर आपको बहुत ही डार्क एनर्जीज को फील करना पड़ता है, डार्क सिचुएशंस को, डार्क एनवायरनमेंट को। लेकिन अगर आप उसी में रहना चूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जीना पसंद करते हैं, उसी की तरह आप रिएक्ट और एक्ट करना पसंद करते हैं और करने लग जाते हैं, इन दोनों में अंतर है। आप चूज नहीं करते। यहाँ से निकलने के लिए आपके मन में चॉइस होनी चाहिए कि मुझे चूज करना है, फ्री विल होनी चाहिए कि मुझे चूज करना है। तो फिर जब आप चूज नहीं करते इस एनर्जी में जाना, तो आप इस एनर्जी में रहते हैं। जब आप इस एनर्जी में रहते हैं तो ग्रोथ नहीं होती है। तो यही है डेविल की एनर्जीज, जहां पे आप स्टक हो जाते हैं। ये है नॉर्थ नोड की डिवाइन की एनर्जीज, जहां पर आप फ्री हैं और आपको लाइट दिखाई जाती है, आपका जो मार्ग है आपको दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, डार्क एनर्जी से गुजरना जरूरी है, तभी आप अपने लाइट पाथ को समझ पाते हैं। माय गॉड, बहुत सारा हो गया आज तो। नहीं थी कि ये बातें इतनी सारी होंगी, इसमें से पता नहीं मैं कितना एडिट करूंगी, कितना आप लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन हाँ, जो भी है आप लोगों के सामने ही है। देखिएगा आपकी एनर्जीज को क्या सर्व करता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे आज मैं ऑब्स के कार्ड को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये कार्ड है ऑब्स का, और ये कार्ड आपके लिए है जो आया है एंजल्स ऑफ मेटाट्रोन, क्रिस्टल, माइकल एंड गैब्रियल विद स्पिरिट गाइड्स। तो ये कुछ ऑब्स के कार्ड हैं जिसमें कुछ ऐसे स्पेशल, कुछ ऐसे ऑब्स के इसमें मैसेजेस कह लीजिए या फिर पिक्चर, कुछ ऐसे ऑब्स के इसमें पिक्चर्स हैं जो कि लिए गए हैं और जिनको डिफाइन किया गया है। जहाँ पे इसमें आर्चएंजल्स की एनर्जीज हैं, जहाँ पर वो कभी किसी स्पिरिट के साथ में या स्पिरिट गाइड्स के साथ में जो अदर आर्चएंजल्स हैं उनके साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर आपको लाइट रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑब्स कार्ड के अंदर डिफरेंट पिक्चर्स है जो कि रियल पिक्चर्स हैं, और इनके नीचे नाम भी लिखा हुआ है जिन्होंने ये पिक्चर्स ली थी। तो जिन्होंने इनको रीड किया है, डेफिनेटली डायना कूपर का डेक है ऑब्स कार्ड का। तो इसमें अलग अलग एनर्जीज हैं, जैसे ये आर्चएंजल यूरियल का ऑब है। तो मैंने इस कार्ड के डेक को चूज किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट है थोड़ा। तो देखते हैं इसकी एनर्जीज आपसे क्या कहती हैं। यहाँ पे ये जो है एंजल्स ऑफ मेटाट्रोन, क्रिस्टल, माइकल एंड गैब्रियल विद स्पिरिट गाइड्स। तो इसके साथ ही हम जिस डेक का यूज करेंगे वो है गाइडेंस फ्रॉम मून का, क्योंकि मैं दूसरा एक कार्ड डेक उठा रही थी तो ये वाला डेक के कार्ड जो है अपने आप ही साथ में निकल आए। तो इसका मतलब इसमें से भी आपको डिवाइन जो है मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, और पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। इसमें 13 नंबर का कार्ड है, ये 31 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है, ये 25 नंबर का कार्ड है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो ये जो है ये 39 नंबर का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पढ़ के बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि जस्ट रिसीव किए हैं ये कार्ड के डेक मैंने। ओके, कार्ड आपसे कहता है
This orb is awakening you to joy and love. You have chosen this card to remind you that the world is full of love. Remember, the planet can only come into harmony when we take responsibility for changing ourselves and letting others be. Your guidance is to give and receive joyous, heartfelt love today, accepting everyone exactly as they are. My God, इतनी देर से यही सब बातें मैं आपसे कह रही थी. Thank you so very much, Archangel Metatron, Archangel Crystal, Archangel Michael and Gabriel and Spirit Guides, आप सभी का ये मैसेज कंफर्म करने के लिए. डिवाइन के अपने ही तरीके हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस तरीके से. तो यहाँ पे डिवाइन ने देखिए चीज कंफर्म कर दी कि इस सिचुएशन के लिए जो भी हमें अपने हार्ट की स्पेस से हम काम करेंगे, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन. तो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं आपकी जर्नी में वो ये है कि आपकी जर्नी में लव बहुत है या फिर आपको अपने हार्ट स्पेस से काम करना है या आप करेंगे. तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको क्या करना है या आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं ये. तो आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, क्रिस्टल आपसे स्पिरिट गाइड्स के साथ यही कह रहे हैं कि आपके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं ये बहुत ही जॉयफुल हैं, हैप्पी हैं और आपकी ग्रोथ करने वाली हैं. तो इसके लिए आपको इस सिचुएशन में क्रिएट लव करना है. लेकिन साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं या फिर आप आते हुए देखेंगे जहां पर आपके लिए कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्ड फाइट्स और आर्गुमेंट्स का भी है. प्रे फॉर आंसर. तो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको ट्रॉमा बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, अगेन जो बात मैंने आपसे कही थी, ट्रॉमा बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट एनर्जी को लेकर आते हैं, तो आपको उसको वापस भेजना है, आपको उसको रखना नहीं है, चाहे वो एनर्जी लेवल पे आए आपके पास में, और या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिकली आकर किसी फोन कॉल के द्वारा, किसी मैसेज के द्वारा, किसी प्रोजेक्टेड एनर्जी के द्वारा आपके माइंड में भेजकर किसी भी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन आपके लिए खराब की जाती है आपको उसको वापस भेजना है. इस चीज को मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये कार्ड मैंने आपके सामने ही निकाला है और इतनी देर से मैं आपसे यही बातें कह रही हूँ और 3-3 पोर्टल की एनर्जीज भी यही है. यानी कि ये डिवाइन का बहुत 3 बार स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है. मैंने कहा ये कार्ड आया आपके लिए, अब ये देखिए इसमें से भी यही आया. तो डिवाइन ने आपको क्लियरली इस बात के लिए इंडिकेट कर दिया है, आपको बता दिया है कि आपके लिए जॉय और लव को चूज करना ही अल्टीमेट जो आपके लिए ऑप्शन होगा वही होगा. लास्ट में आपको यही चूज करना है. आपको ये रिमाइंड करवाया गया है कि आपके लिए ये जो वर्ड है फुल ऑफ लव है, इसलिए आपको इस प्लेनेट के ऊपर सिर्फ हार्मनी क्रिएट करनी है. आपको लिखा भी है क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन. और देखिए ये कार्ड भी यही कहता है, रिमेंबर द प्लेनेट कैन ओनली कम इनटू हार्मनी व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंजिंग अवर सेल्फ एंड लेटिंग अदर्स बी. तो देखिए जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तभी हम दुनिया में या प्लेनेट के ऊपर कोई खुशी ला सकते हैं. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको किसी चीज में बैक होना होगा. आपको लोगों के साथ में गिव और रिसीव नहीं करना. जहां पर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर जॉयफुल एनर्जी नहीं आ रही है या लोग क्रिएट नहीं होने दे रहे, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा जो कि आपको ट्रॉमा बॉन्ड रखती है, या फिर आप निकलेंगे और आप ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसी चीजों से बाहर निकलकर अपने आप को हील करना चूज करेंगे, या फिर अपनी सिचुएशंस के लिए आप प्रेयर्स करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकें. Use your natural healing abilities. Dear Archangel Raphael, thank you for clearly guiding, encouraging and supporting my healing work. तो अगर आप एक हीलर हैं, डेफिनेटली आप आर्चएंजल राफेल से यहाँ पे हीलिंग मांग सकते हैं और आप उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सकें आपके हीलिंग वर्क में. अगेन आपको हीलिंग क्रिएट करनी है. देखिए जब भी ये हीलिंग की बात आती है ना, कभी भी इसको लाइटली मत लिया करिए, क्योंकि ये जो हीलिंग है ना आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है. अपने आप को हील करना जरूरी है. अपने आप को, चाहे आपके ट्रॉमास हो, आपका कोई ब्रेकअप हो, आपके लिए कोई लॉस की सिचुएशन हो, कोई डेथ हो, कोई डिवोर्स हो, कोई और ऐसी एनर्जी हो जहां पर आपके रिश्ते ब्रेक हुए हों. हमेशा लव रिलेशनशिप नहीं होता है, कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कि चले जाते हैं या सब चीजें खत्म हो जाती हैं. तो आपके लिए जरूरी है कि आप खुद को हील करें. और अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन की हीलिंग आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए. उससे आपको भी मदद मिलेगी और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी मदद मिलेगी. तो कहीं ना कहीं आप यूज करने वाले हैं अपनी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज का, और आपकी इस एबिलिटीज के अंदर आप ऐसी चीजों को कंज्यूम करना चाहेंगे अपनी लाइफ में जो कि आपके लिए हेल्दी एनर्जी से आती हैं या फिर हैप्पी एनर्जी से आती हैं. वैसे भी आपको इसी चीज के लिए गाइड किया गया है कि आपको हेल्दी और हैप्पी एनर्जीज के साथ ही काम करना है और आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, आप अपनों का ख्याल रख सकें और अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उनको आप कर सकें. क्योंकि यही एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए जब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हुए ये चूज करें कि आपको हील होना है, आपको हेल्दी होना है, आपको हैप्पी होना है. उसके अलावा अगर आप कुछ चूज कर रहे हैं तो फिर वो बहुत ही
अलग वाइब्रेशन से आएगा, इसलिए इसको चूज नहीं कीजिएगा। हमेशा ही हैप्पी, हेल्दी और जॉयफुल एनर्जी को चूज करना है, लेकिन हाँ अपने मूड्स देखने हैं, उनको हील करना है और आगे बढ़ना है। ओके, आर्चएंजल राफेल, थैंक यू आर्चएंजल राफेल आपकी प्रेजेंस के लिए। द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। अगेन आपके हीलिंग वर्क के 2 बार मैसेजेस हैं। डेफिनेटली आपको हीलर हैं या फिर आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं जहां पर आप लोगों को, सिचुएशंस को हील कर सकते हैं। तो आपको वुंडेड होना चूज नहीं करना है और ना ही आप करेंगे आपकी जर्नी में, क्योंकि आप एक इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है। आपका गिफ्ट भी यही है, तो आपको अपने गिफ्ट को एक्सप्लोर करना है या फिर आपको अपने गिफ्ट को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना है। आपको अपनी गिफ्ट को कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुली देखना है, ना कि आपको उससे वुंडेड होना है। यानी कि लोग अगर आपकी तरफ ट्रॉमा वाली एनर्जीज भेजने की कोशिश करें तो उससे थोड़ा दूर रहना है। बेस चक्र का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड है सिंगिंग और डांसिंग का। तो यहाँ पर आर्चएंजल राफेल आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज को हील करने में, या आपकी कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे फाइट या आर्गुमेंट्स या तो हुए हैं या फिर होने वाले हैं, जिनको हील पहले ही कर दिया जाएगा शायद, या फिर ये हीलिंग आपके लिए क्रिएट की जाएगी ताकि आप इस चीज को हील कर सकें। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही चुनना है जब आप अपने होम, कैरियर और फाइनेंसिस को यहाँ पे डिस्क्राइब करें या फिर आप उनके बारे में बातें करें। साथ ही साथ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है ताकि आपके जो साइकिक गिफ्ट्स हैं या आपकी साइकिक सेंसेस हैं वो एनर्जीज बढ़ सके। तो आपको उनको बढ़ाना है। एक्चुअली जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ वही बातें डिवाइन यहाँ पर, आर्चएंजल माइकल यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज अ गिफ्ट टू अस ऑल। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस की तरफ फोकस करें। आप ऐसी एनर्जीज की तरफ फोकस ना करें जो कि आपको हैप्पी और हेल्दी नहीं रहने देती। तो ये 3-3 पोर्टल आपके लिए किसी सिचुएशन में लव क्रिएट कर रहा है या किसी सिचुएशन में हार्मनी लेकर आ रहा है जहां पर अभी तक आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा बाउंड थे। कंडीशनिंग, अगेन ये ट्रेडिशनल टैरो में डेविल की एनर्जीज हैं। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको या तो बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ा था या रहना पड़ रहा है, या फिर आपके लिए आपको इस ट्रॉमा बाउंड सिचुएशन में रखने की कोशिश की जा सकती है या आपको ये ट्रॉमा देने की कोशिश की जा सकती है। तो ये कंडीशनिंग का कार्ड है। तो ये अगेन देखिए ऐसी जगह पे फिट होने की कोशिश करते हैं जहां पर लोग आपको वैसा ही करने के लिए कहते हैं, इनकी भेड़ चाल में चलने के लिए कहते हैं। तो आप लीडरशिप क्वालिटी के लिए पैदा हुए हैं, आप भेड़ चाल में रहने के लिए नहीं हुए हैं पैदा। तो इसलिए आपको आप उस चीज से बाहर निकलेंगे और आप अपनी उस रियल क्वालिटी को या फिर आप अपनी उस रियल एनर्जीज को पहचानेंगे जो कि आपकी हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। पॉलिटिक्स, तो आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली आपके साथ में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स और डेविल का कार्ड, ये अगेन उसी एनर्जी की बात कर रहा है जो कि मैंने आपको बताई है। ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड और लायर का कार्ड है, यानी कि झूठ बोलने वाले इंसान का या पॉलिटिक्स का आपके सामने ही है। तो आपकी लाइफ में जिन भी चीजों में आपने पॉलिटिक्स देखी है आपकी लाइफ में, या फिर कंडीशनिंग ही ऐसी है जहां पर पॉलिटिक्स करके ही काम चलता है, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे लव क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप उस ट्रॉमा बाउंड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस देकर गई है या फिर जिसने आपको दिया है द लवर्स। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप हील हो रहे हैं ताकि आप हैप्पी एनर्जीज के अंदर रह सकें या फिर आप हैप्पी एनर्जीज में जा सकें और अपने रिश्तों में एक बराबरी का दर्जा पा सकें, या फिर अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसमें बराबरी का दर्जा पा सकें, या फिर आपकी ग्रोथ जो हो वो इस तरह से हो ताकि आपकी लाइफ में हर एक चीज, हर एक पड़ाव पर, आपकी हर एक सिचुएशन में आपकी हीलिंग होती जाए। ट्रेडिशनल टैरो में इस कार्ड में भी आर्चएंजल राफेल, तो आर्चएंजल राफेल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। इंटेंसिटी, तो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हैं ये आपके कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र से रिलेटेड हैं। सैक्रल चक्र की अगर बात हम करें तो फिर आपकी फैमिली की बात भी हम करेंगे। तो आपकी फैमिली की कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर आपकी फैमिली में बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या फिर आपकी फैमिली में बहुत ही नार्सिसिस्ट लोग रहे हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में अब भी ऐसा माहौल है तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या वो चीजें हील होंगी। करेज लगता है हर एक सिचुएशन में आपको गाइड किया जाएगा कि आपको क्या करना है या किस तरह से आपको आगे निकलना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जब भी आपने चीजें चेंज करने की कोशिश की है, आपको उसमें ट्रॉमा बॉन्ड करने की या ट्रॉमा बॉन्ड रखने की कोशिश की गई है। तो ये 3-3 पोर्टल आपकी लाइफ में एक हार्मनी लेकर आ रहा है और ये चीजें बहुत जल्दी चेंज होंगी, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है स्पीडी इवेंट्स की बात करता है, लेकिन रेकलेस बिहेवियर की बात भी करता है। तो इसलिए बहुत ही स्टेबल एनर्जी से आपको काम करना है। तो आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है या कोई ऐसा पर्सन मैसेज,
फोन आने वाला है जो कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। पोटेंशियल, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो एंड अमेज योरसेल्फ। तो आपकी लाइफ में आप अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशनिंग में है कि आप यही जॉब कर सकते हैं, यही कैरियर है आपके लिए, या फिर आपके लिए इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, तो आपसे आर्चएंजल माइकल कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो ये जर्नी है इसमें आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी तक आपने भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर आप किसी ऐसी कंडीशनिंग में, ऐसी सिचुएशन में या ऐसे लोगों के बीच में फंसे रहे हैं जहां पर अभी तक आपने अपने रियल पोटेंशियल को जाना ही नहीं है। नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही ज्यादा बाउंडेड रहे हैं, बंधे हुए रहे हैं, जिसकी वजह से आपने कभी भी अपनी चीजों को, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है। आप में से कुछ लोगों के ये पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कुछ लोगों के छोटे भाई बहन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपको ट्रॉमा बाउंड रखती है, या फिर आपको बांध के रखती है, चेन रखती है, बांध के रखती है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको बांध के रखते हैं, कुछ ऐसे हालात जो आपको बांध के रखते हैं, उन सभी में अब आप अपनी पोटेंशियल की तरफ जाने वाले हैं और अपनी लाइफ में जो चीजें आपको जॉय दे सकती हैं उनकी तरफ जाने वाले हैं। तो आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम बहुत रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किरदारों के बदलने का वक्त आ गया है। ना जाने क्यों ये मैसेज आया है, लेकिन आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया है। किरदारों के बदलने का वक्त आ गया है। अब वो चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी कि वो थी, जिस तरह से वो चलती थी। अब उनको बदलना ही होगा। आपके भाग्य में परिवर्तन लिखा ही है। मैं सुपरफिशियल रीडिंग नहीं करती हूँ, कहीं आपको लगे तो। Power in peace. Those who love and practice peace leave beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expand on water? They travel a very long way. Definitely ये आपकी लाइफ में क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। और आपने अगर लव की प्रैक्टिस की है, पीस की प्रैक्टिस की है, तो आपने क्या कंज्यूम किया है, उन चीजों को आप समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसी पॉलिटिक्स से भी दूर रहेंगे। मैंने भी कहा, आपको बताया था, मैंने जब आपसे बातें कर रही थी, मैंने यही कहा था कि ईश्वर हमेशा टेस्ट करता है। जब वो आपको पावरफुल बनाता है तो भी वो आपको टेस्ट करता है कि आप अपनी पावर का कैसे यूज करते हैं। जब वो आपको पावरलेस बनाता है या फिर आपको वीक बनाता है तो भी वो आपको टेस्ट करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप इंसान कैसे हैं। हर एक सिचुएशन में हमें ये चूज करना होता है कि हम अच्छे ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब सहना है, कि हमारे साथ कुछ भी करते जाओ। कुर्बानी देने का कोई भी वक्त नहीं है, यानी कि आप ये सोचें कि आपके साथ कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दो। भाई वो वक्त बहुत पहले ही जा चुका है दुनिया से, वो वक्त नहीं है। ऐसी एनर्जीज में हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में पावर है और उसमें पॉलिटिक्स कही हुई है, तो उसमें एक पीस क्रिएट हो रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपनी उस कंडीशनिंग का बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया है और आपकी लाइफ में ट्रबल या ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन आप वो इंसान हो सकते हैं जिसने हमेशा ही पावर के अंदर पीस को चूज किया है, या पावरफुल रहते हुए आपने पीस को, लव को चूज किया है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये एनर्जीज आपको सर्व कर रही हैं और आप देखेंगे कि जो चीजें आपने क्रिएट की थी वही चीजें आपके पास वापिस आ रही हैं। यानी कि जो भी आपने अभी तक बाहर दिया था यूनिवर्स के अंदर, वो चीजें आपकी लाइफ में आपके गुड कर्मास के द्वारा आपको वापस मिलने वाली है। लाइटिंग द डार्कनेस, द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। तो यही समय है जब आप अपनी लाइट से दुनिया में रोशनी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जो भी कार्ड के डेक में उठा रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोच रखा था कि कौन से डेक लेने हैं, लेकिन हर एक डेक से सेम ही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। जो बातें मैंने आपसे इंट्रो में कही वही बातें रिपीट हो रही हैं, कार्ड में भी वही मैसेजेस आ रहे हैं, जबकि आप लोगों के सामने ही निकाल रही हूँ। यानी कि इसी मैसेज का, इन्हीं मैसेजेस का बाहर आना जरूरी था। डिवाइन हैंड के बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। स्पिरिट चाहती है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअल साइड है, उसके साथ कनेक्टेड हो, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो। आपको यहाँ पे आर्चएंजल माइकल या फिर आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, आपके स्पिरिट गाइड्स या अदर जो आर्चएंजल्स हैं, जो कि हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी में आप कहाँ हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए, किस एरिया में, तो रोल बदल जाता है। तो आपकी लाइफ में भी किसी ना किसी तरह से रोल बदल रहे हैं। आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में ले रहे हैं। लाइटनिंग द डार्कनेस, तो आपकी लाइफ में अभी तक जितने भी डार्क फेस को आपने देखा है या आपने फेस किया है, उससे आप कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं। वैसे स्वीटनेस ऑफ लाइफ का कार्ड था जो गिरा था, पर मैंने उसे लिया नहीं है। A tree in winter may look dead, but you know it will bloom and grow again in spring. All life reflects the miraculous cyclical process. Be patient, trust and love. तो आपकी लाइफ में ये चीजें बहुत ही इंटेंस नहीं है। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको फ्रूटफुल होती नहीं दिखाई दे रही थी, जो सिचुएशंस आपको आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, वो अब आपको दिखाई देंगी। दिखाई क्यों देंगी? और ये कार्ड आ ही गया। देखिए, कार्ड गिरा था स्वीटनेस ऑफ लाइफ का, बॉटम ऑफ द डेक भी यही है। लाइफ स्वीटनेस इज कंटेंट विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी
that life really offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. यही दिक्कत होती है, आपको दूसरों से अप्रूवल नहीं लेना है, आपको याद रखना है कि आपके सामने जो भी खूबसूरत है उसको, जो आपके सामने लाइफ की खूबसूरती है आपको प्रेजेंट की गई है, आपको दी गई है, उसको निहारिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और उस कंडीशनिंग से बाहर निकलिए जो कि आपकी लाइफ में आपको बॉन्डेड बनाती है, बाइंडेड करती है। तो आप अपनी लाइफ में जब उस एप्रिसिएशन की एनर्जीज में जाएंगे, यहाँ पर आपसे कहा भी गया है चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि अपने आप को डेड ना फील करते हुए आपको अपनी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है और अपनी लाइफ को एक हैप्पी हेल्दी पर्सन की नजरों से देखना या उस एनर्जी से देखना चूज करना है। तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। तो देखिए, ग्रोथ तभी हो सकती है, यानी कि जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि तभी ये सब हो सकता है, तभी ये सब हो सकता है, या तभी वो सब हो सकता है, तभी कुछ हो सकता है जब हम चूज करते हैं। हमारी चॉइसेस के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए। हमें भी तो चूज करना होगा ना कि हम क्या चाहते हैं। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। डेफिनेटली आप ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं 3 पोर्टल में डिवाइन से। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। मे बी इस वजह से ही आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके अगेंस्ट रहे हों या फिर रहते हों, या फिर आपको इस तरह की ट्रॉमा बॉन्ड एनर्जीज में रखने की कोशिश करें, नार्सिसिस्ट एनर्जी में रखने की कोशिश करें जिसमें वो या तो खुद रहे हैं या रहते हैं। आप अलग हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं अलग रहना ही चूज करना है। और अगर आपने पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस को ट्रस्ट करने का ही आपके लिए मौका है या वक्त है। ऐसी एनर्जी से सावधान रहिए जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है या करना चाहती है। Thank you so very much, Divine. Thank you so very much. एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लाइट आ रही है और सारे ही येलो कलर के कार्ड निकले हैं। तो एक सन आपकी लाइफ में एक लाइट लेकर आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होगी। सब कुछ खत्म हो रहा है। यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो रहा है। आप किस जगह पर हैं व्हील में, उस पर डिपेंड करता है। एंड रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे हर एक चीज के। आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको मिलेंगे। देखिए, कुछ चीजें ना डिवाइन टाइम होता है कुछ चीजों का, और उस बीच में या उस तक पहुंचने में आपने जो कुछ भी फेस किया होता है वो सब आपके लिए आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके लर्निंग लेसन होते हैं। होप कि मैंने आप लोगों को रीडिंग में बोर ना किया हो। और ये बात मैं जब कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग ये बातें सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। मैं आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, यानी कि मैं आप लोगों से इन रीडिंग्स के अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर। पर इन रीडिंग्स के अलावा इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अलग से कुछ वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को कह सकूं। तो मैं इन रीडिंग्स के थ्रू आप लोगों से बात करती रहती हूँ। होप कि आप लोग माइंड ना करते हो। यू नीड मी टाइम। आपको मी टाइम की जरूरत है, यानी कि अगेन आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सिंगिंग और डांसिंग का। रेस्ट स्लीप प्ले शॉपिंग। तो आपको अपने आप के लिए समय निकालना है या फिर आपको हंसना है अपनी सिचुएशन के लिए, जॉयफुल होना है अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी आने वाली एनर्जीज के लिए, अपनी आने वाली खुशियों के लिए, यानी कि होपफुल रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर लोग ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, या फिर आपको गिल्टी फील नहीं करना है कि मैं कैसे खुश हो सकती हूँ या हो सकता हूँ अगर मेरी फैमिली मेंबर में मेरी मदर दुखी है, मेरे फादर दुखी है, मेरा ब्रदर या सिस्टर दुखी है, या मेरे बच्चे दुखी हैं। भाई, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा रहना ही चूज करना है बार बार और उस चीज को चेंज नहीं करना, बुरा नहीं मानना है मेरी बात का, तो आप कर क्या सकते हैं उसमें? आप कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते भाई। आप किसी को नहीं बदल सकते। ट्रस्ट मी, आप किसी को नहीं बदल सकते, स्पेसिफिकली उन लोगों को जो कि अपने आप को नहीं बदलना चाहते। तो ऐसे लोगों पे, ऐसी सिचुएशंस पे, ऐसी कहानियों पे अपने समय को वेस्ट ना करते हुए आपको अपनी लाइफ को देखना है कि आप एटलीस्ट जी सके, वरना इस तरह के एनर्जी में जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इज योर्स नो डाउट। तो आपकी लाइफ में जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। डाउट की कोई बात नहीं है। जो आपका है वो आपका ही है, ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। वट इज योर्स, आपका ही है, नो डाउट। आपको कोई शक इसमें नहीं करना है। तो डिवाइन से आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, देखिए ये कार्ड एकदम ऊपर की तरफ गया है ना, वहां पे कार्ड पे लिखा है समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट से आर्गुमेंट, लाइटनिंग द डार्कनेस। तो इस डार्कनेस को कवर किया जाएगा लाइट के द्वारा, और यही कार्ड सन का भी है। तो आपका जो है उसको छोड़ना नहीं है, और आपका जो है उस पे कभी गिव अप नहीं करना। आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी हंसी हो, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस हो, उस पे गिव अप नहीं करना। ऐसे लोगों के लिए जो ये नहीं जानते कि खुद की लाइफ में खुश कैसे होना है।
ये ना, ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं क्योंकि लोग खुश नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी खुश ना रहें। और जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं या आप खुद को हील करना चाहते हैं, तो वो आपको खींचते हैं, ड्रैग करते हैं उसी सिचुएशन में, उन्हीं लोगों के साथ में, उन्हीं कहानियों में, चाहे वो किसी भी तरह से उनको करना पड़े, क्योंकि जब वो हील नहीं हुए तो वो आपको हील होते हुए नहीं देख सकते। इस बार ये चूज नहीं करना, इस बार आपको अपने लिए डिसीजन लेना है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी, ये जो कुछ भी है आपके लिए, ओ माई गॉड, योर पर्सनैलिटी, ओके, तो आपका व्यक्तित्व चेंज हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा रहा है जिसने आपके ऊपर बहुत असर डाला है। मे बी आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेबल हैं। उन लोगों के लिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि आपकी लाइफ में या तो जा चुके हैं या जिनको आप अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जिन लोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो आप बदल गए हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही यही है कि आप बदल गए हैं और ये बदलना आपका लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये जो एनर्जीज हैं, आप डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर्स, आप डिफरेंट हैं लोगों से, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। तो जब आप डिफरेंट हैं तो आपको डिफरेंट ही रहना है। डिफरेंट रहने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। आपको जो पता है, जो आता है, जो जिन चीजों में आप हैं, आपकी सोल ने आपको उसमें कॉल किया है, आपने कई जन्मों तक तपस्या की है उस चीज तक जाने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप डिफरेंट रहेंगे, ना आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ना ही आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। द सन, द मून एंड द स्टार्स। तो बहुत ही कार्मिक सिचुएशन से आपकी लाइफ में या तो आप डील कर रहे थे या आप कर रहे हैं। जिस भी चीजों में आप डील कर रहे हैं वो चीजें एंडिंग की तरफ हैं। डिवाइन डेस्टिनी ड्राइविंग पैशन, तो आप अपने पैशन की तरफ फोकस कीजिए और डिवाइन आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ही फेंक रहा है, आगे भेज रहा है आगे, और आगे आपको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। यानी कि आपकी डेस्टिनी के साथ आपको अलाइनमेंट में ले जाया जा रहा है। ऑलरेडी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ही आपके लिए। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन। माय गॉड, गूज़बम्प आ गए मुझे तो ये कहते हुए। ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आया था जब ये चैनल हुआ था, मैसेज बहुत स्ट्रांगली हुआ था। बहुत चिल वाली एनर्जी थी पूरी बॉडी में, एकदम से ऐसा था कि जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये मैसेज आया था। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, आपके एंसेस्टर प्राउड करते हैं आप पे, दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन, और वो आपके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, आपका होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा ही रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे आपका डिसीजन कुछ भी हो। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में से ये चूज कर रहे हैं कि आप अपने फैमिली के साथ में जुड़े हुए रहना नहीं चाहते, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आपकी हर चॉइसेस के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, कोई टैरो कार्ड रीडर जिम्मेदार नहीं होता। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर, प्रोफेशनल एडवाइसेस के अनुसार आप डिसीजन लीजिएगा। मेरे कार्ड की रीडिंग के आधार पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। योर एंसेस्टर्स आर, ये डिस्क्लेमर है, देखिए देना पड़ता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में किस लेवल पे हैं, किस जगह पे हैं, व्हील में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और आप टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई बड़े डिसीजन ले लें, कोई घर छोड़ दें, कोई किसी और को छोड़ दें, किसी से कोई रिश्ता बना लें और उससे आपकी लाइफ इफेक्ट हो, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हो सकती। कोई भी टैरो कार्ड रीडर जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आप अपनी एनर्जीज में कहाँ हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लिए जो मैसेजेस आपको लगते हैं कि अलाइनमेंट में है उनको लीजिए, जो नहीं लगते उनको जाने दीजिए। आपके एंसेस्टर्स आप पे प्राउड करते हैं और आपकी प्रेयर के आंसर भी वो आपको दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि सब चीजें अब खत्म हो रही हैं। आपके डिसीजंस आपने जो भी लिए हैं आज तक अपने लिए, वो प्राउड फील करते हैं। अब डिपेंड ये करता है, आपके एंसेस्टर्स आप पे तभी प्राउड फील कर सकते हैं जब आप हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हैं और आप सही डिसीजन लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोअर लेवल वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हैं और आप उन सिचुएशंस में हर्ट करना, किसी को हार्म करना चूज कर रहे हैं, उसके लिए आपके एंसेस्टर कभी आप पे प्राउड फील नहीं कर सकते और ना ही वो आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट कर सकते। जब आप डिवाइन की नज़रों से दुनिया को देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आप सिर्फ हंस सकते हैं, क्योंकि ना तो दुनिया में कोई पावरफुल है ना कोई पावरलेस है। ईश्वर ने सबको बस इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि कहीं ना कहीं अपने लाइफ के लर्निंग लेसन जो है लर्न हम कर सके। माय नेम इज एना फ्राइड। ओके, तो ये आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं। तो आर्चेंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे इस सारी जर्नी में, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगेन यही मैसेज रिपीट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फिर से, सी दिस वर्ड थ्रू माई आईज, यू विल स्माइल। ओके, तो आपको ये डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। तो डायरेक्ट आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि इस दुनिया को उनकी आंखों से देखिए। ना ही इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो कि नहीं होता, ना ही इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो कि होता है। यानी कि इस दुनिया में सिर्फ जो कुछ भी है आपका लर्निंग लेसन है, आपकी सोल ग्रोथ का
आप सोल ग्रोथ के लिए आए हैं बेसिकली। तो आप हंसिए, मुस्कुराइए, और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको ट्रॉमा बाउंड रख सके। तो आपके लिए हंसना जरूरी है, यानी कि आपके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जीज में रखें और ये मान के चलें या ये समझ के चलें कि ईश्वर ने सब चीजें आपको जो भी यहाँ दिखाई हैं इस दुनिया में, वो इसलिए ही दिखाई हैं क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी का ही एक पार्ट था। तो इसलिए आप तब मुस्कुराएंगे जब आप ये चीजें समझ पाएंगे, यानी कि उसमें अपने आप को बाउंड नहीं रखना है, बाउंडेड नहीं रखना है। अल्फाबेट है आपके लिए RUX। RUX, ओके। तो ये एक क्वेश्चन भी है RUX। तो आपका कोई एक्स हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में ये ट्रॉमा बाउंड सिचुएशन या तो कर रहा है या फिर आपको ट्रॉमा बाउंड सिचुएशन में रखने की कोशिश इस पर्सन के साथ की जा रही है। अब ये कोई भी हो सकता है। ADF, माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि RUX करके ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ADF ये अल्फाबेट आपके लिए हो सकता है। ओके, 2 रूल्स भी आए हैं आपके लिए। तो आपकी डेस्टिनी, फॉर्चून, फेट, तो देखिए ये अगेन आपकी डेस्टिनी के बारे में है। ये कार्ड में डिवाइन डेस्टिनी और ड्राइविंग पैशन की बात करता है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है ये 3-3 पोर्टल ये आपकी डेस्टिनी के साथ आपको जोड़ने के लिए आया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ऐसे बता ही चुकी हूँ। अच्छी बात है। ये कार्ड है फुलफिलमेंट का, ओके, एनलाइटनमेंट का। तो आपकी लाइफ में ये फुलफिलमेंट आ रहा है, ये एनलाइटनमेंट आ रहा है, ये नॉलेज आ रही है और आपकी प्रेयर्स के जो आंसर हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी इस 3-3 पोर्टल में आपकी डेस्टिनी से आपको जोड़ने के लिए हो रहा है और आपकी लाइफ में उन जगहों तक आपको ले जाने के लिए हो रहा है, उन रिश्तों से आपको जोड़ने के लिए हो रहा है जो कि आपके लिए लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है और डेस्टाइन है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर आपको ट्रॉमा बाउंड करने की कोशिश की जाती है, एक अगर फिजिकली कोई पर्सन आता है, रिश्ता रखना है रखिए, नहीं रखना छोड़ दीजिए। नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते हैं उनको छोड़ दीजिए। बाकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। पॉलिटिक्स होती है, आपको बांधने की कोशिश की जाती है डेविल की एनर्जी से। एनर्जी लेवल पे रिटर्न टू सेंडर कीजिए और अपने गाइड्स के साथ में, अपनी स्पिरिचुअल टीम्स के साथ में कनेक्टेड रहिए। आर्चएंजल माइकल के साथ में कनेक्टेड रहिए। मार्च की रीडिंग का अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है, रीडिंग देखे ना देखें, इंट्रो देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स आप पे प्राउड करते हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आर्चएंजल राफेल की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है भरपूर और आपको डिवाइन यही कहना चाहता है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके आसपास हुआ है एक दिन आप इस पे हंसेंगे कि ये कहानियां आपके साथ नहीं हुई, ये बातें आपके साथ नहीं हुई, क्योंकि एक टाइम के बाद अब इनका कोई महत्व आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। RUX, तो आपकी लाइफ में या तो कोई एक्स था या फिर कोई एक्स है आपकी एनर्जी में जो कि ये सारे गेम प्ले कर रहा है या फिर जिसने ये सारे गेम प्ले किए हैं। ADF उनके नाम में हो सकता है, ADF आपके नाम में हो सकता है, RUX हो सकता है और ये RUX का अल्फाबेट उनके नाम में हो सकता है या आपके नाम में हो सकता है। कोई जगह हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। यानी कि देखिएगा आपके लिए RUX और ADF किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर ये चीजें आपके काम में आती हैं। और बाकी इसके सिवा भी कोई अल्फाबेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही अल्फाबेट हो, लेकिन फिर भी तो देखिएगा ये मैसेजेस आपके लिए किस तरह से काम में आते हैं। 3-3 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, अपने हार्ट स्पेस से काम कीजिएगा। और अगर आपको लगता है ट्रॉमा बाउंड हो रहे हैं, कोई आपको सपने में कुछ हो रहा है, सब चीजें रिटर्न टू सेंटर कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट रहिए और अपने आप को अलाइनमेंट में रखने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है मुझे पता है, लेकिन बातें करनी भी आपसे जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।